नमस्ते दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है नर्सेज डायरी में। आज का हमारा वीडियो दो भर्ती परीक्षाओं की तिथियों के ऊपर है। तो पहली भर्ती परीक्षा है दोस्तों संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 और दूसरी है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा 2022 जिसका पुनः आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, ये भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। ये विज्ञप्ति 8 फरवरी 2024 को आई थी। हम थोड़ा सा लेट है। हम पढ़ते कि इस विज्ञप्ति में क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की विज्ञापन संख्या 05/2023 क्रमांक 2232 और दिनांक 7/7/2023 के द्वारा संगणक सिद्धि भर्ती परीक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम था 2023 एवं विज्ञापन संख्या 11/2022 क्रमांक 1027 दिनांक 1/11/2022 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग विज्ञप्तियों के द्वारा जो आवेदन आमंत्रित किए थे उसके बारे में गवर्नमेंट बता रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 दिनांक 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी, किंतु यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। ठीक है, जिसकी बोर्ड द्वारा प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 829 दिनांक 29 दिसंबर 2023 के द्वारा इस परीक्षा को पुनः 3 मार्च 2024 को आयोजित करवाने का कार्यक्रम किया गया था। अब पढ़ते हैं इस भर्ती परीक्षा में कब कब होने वाली। तो ये 2 पारियों में होगी दोस्तों। पहली पारी में होगी संगणक सीधी भर्ती परीक्षा और दूसरी पारी में होगी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा 2022। तो संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 3 मार्च 2024 मॉर्निंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में होगी ये। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 3 मार्च 2024 ये दोपहर 3 बजे से शाम को 4:30 बजे के बीच होगी। अब एक नया पैटर्न स्टार्ट हुआ। जिन लोगों ने कुछ टाइम से एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए हम बता रहे हैं कि आजकल 5वां विकल्प भी आता है। आपको 5वां विकल्प कंपलसरी भरना होता है, चाहे आप उस क्वेश्चन को छोड़ भी रहे हो तो उसमें आपको 5वां विकल्प भर के आना है। अगर आप कोई भी विकल्प नहीं भरोगे तो आपको उस क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और अगर 10% से अधिक 10% से अधिक आप प्रश्न छोड़ते हो जिनमें कि आपने कोई भी विकल्प नहीं भरा है तो आपको पेपर को गिना नहीं जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा उसे। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट क्या क्या सूचनाएं दे रही है हमें। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता में शैक्षणिक योग्यता रखते हो। मतलब आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो आप ये बिल्कुल चेक कर ले कि आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, बस सारी क्वालिफिकेशन हैं, शैक्षणिक योग्यता है, तभी आप उसमें जाकर बैठे। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प, जैसे कि मैंने बताया पहले 4 होते थे 5 हो गए। पहले 4 विकल्प अथवा गोला ए बी सी और डी उत्तर में से संबंधित जो आंसर से रिलेटेड होंगे तथा 5वां विकल्प होगा ई अनुत्तरित प्रश्न, मतलब आप प्रश्न नहीं कर रहे हो। अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने तो ए बी सी या डी अर्थात पहले 4 में से एक विकल्प अथवा गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना होगा। और यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो भी उसे 5वां विकल्प यानी ई को गहरा करना आवश्यक है। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अथवा गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट दिया जाएगा, जो काफ़ी नेगेटिव है, जो काफ़ी बुरी बात होती है अपने लिए। तो आपसे निवेदन है कि अगर प्रश्न छोड़ रहे हो तो 5वां गोला गहरा करके आइएगा। 10% से अधिक प्रश्नों को में किसी भी विकल्प अथवा गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प अथवा गोला भरा है या नहीं सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आपको उस समय। ठीक है, इस एग्ज़ाम के जो प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र है वो आपको www.rsmssp.rajasthan-government.in से डाउनलोड कर लिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट सूचना भी दे देगी आपको। ठीक है, गवर्नमेंट एक और नोटिस निकाल रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किया जाए भ्रामक प्रचार है, जो भी उस पर विश्वास न करे। जो प्रतिष्ठित अखबार है और ऑफिशियल वेबसाइट है सिर्फ उसी के द्वारा जारी ही जानकारी को आप अधिकृत माने। एक चेतावनी दी जा रही गवर्नमेंट के द्वारा ब्लू स्टिक किया जा रहा है ताकि पेपर आउट ना हो, पेपर लीक ना हो। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झांसे अथवा बहकावे में नहीं आवे तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें।
परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग और अनियमित गतिविधियों अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत यथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अभिप्राय अधिनियम 2022 में संशोधन अधिनियम 2023 संख्यांक 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक दंड एवं 10 वर्ष से ऊपर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे की परीक्षा देने से देवा विवर्जित भी किया जाएगा। ये आरपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं। तो आप सभी को जो भी इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करें उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, एग्ज़ाम दिख रहेगा और बिल्कुल 5वें गोले का ध्यान रखना, 5वां गोला भरना है अपन को, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।